प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश जीत जाएं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक कर्नाटक जीत जाओ, हाँ, उल्लू बना के बुद्धू बना के जनता को, तो आप कहो कि जी हमारी बड़ी वैल्यू है। और अभी 2024 में जो ये जो मेरे भारत की जनता देख रहे हो प्यारी प्यारी, ये जब पटखनी देगी, धोबी पछाड़ जो सुनिए, तब कैसे, तब नानी याद नहीं आएगी। तो 2024 का इंतजार करिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, आप और हम फिर यहीं खड़े होंगे और भारत माता की जय करें। हिंदू भाई सब जगह बट बट कर वोट डालकर आ रहे हैं, तो जैसे मुस्लिम एकजुट है ऐसे हिंदू भाइयों को भी एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मैं तो खुद ही मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान होकर आपको बता रही हूँ कि क्या केरला स्टोरी देखने से आपको समझ नहीं आता है कि बरसों बरस मुसलमानों के धर्म का भी इस्तेमाल किया विपक्षियों ने, मुसलमानों का भी इस्तेमाल किया विपक्षियों ने, मुसलमानों को दिया कुछ नहीं है। सारे आरोप तो भाजपा पर लगते हैं कि शोषण किया जा रहा है मुसलमानों का। नहीं, क्या शोषण कर दिया? लगातार ओवैसी बोलते रहते हैं कि हम तो खतरे में हैं, हम तो परेशान हैं। अरे आप दिन भर नेशनल टेलीविजन में बैठकर प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं और आप खतरे में रखते हैं। 12 राज्यों में भाजपा इस समय विधानसभा में नहीं है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने का सफर क्या इस बार मुश्किल हो सकता है 2024 में? नहीं, किस राज्य में है या किस राज्य में नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री काम कैसा कर रहे हैं इस पर फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं जितना नरेंद्र मोदी जी को देखती हूँ, प्रधानमंत्री को इससे मतलब नहीं है मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन वो हमारे देश का ध्वज, हिंदू भाइयों का पताका लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देश की मर्जी है, जिताता है या हराता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुत्व वाला मैम मैजिक कार्ड हम देख रहे हैं कर्नाटक में नहीं चल पाया। बजरंगबली के नाम के नारे तो लगे पर वो वोट नहीं ला पाए। मुसलमानों की एक मुश्त वोट पड़ती है विपक्षी पार्टियों की तरफ, जैसे सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ सपा या फिर सिर्फ बसपा। हिंदू भाई सब जगह बट बट कर वोट डालकर आ रहे हैं, तो जैसे मुस्लिम एकजुट है ऐसे हिंदू भाइयों को भी एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मैं तो खुद ही मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान होकर आपको बता रही हूँ कि क्या केरला स्टोरी देखने से आपको समझ नहीं आता है कि बरसों बरस मुसलमानों के धर्म का भी इस्तेमाल किया विपक्षियों ने, मुसलमानों का भी इस्तेमाल किया विपक्षियों ने, मुसलमानों को दिया कुछ नहीं है। सारे आरोप तो भाजपा पर लगते हैं कि शोषण किया जा रहा है मुसलमानों का। नहीं, क्या शोषण कर दिया? लगातार ओवैसी बोलते रहते हैं कि हम तो खतरे में हैं, हम तो परेशान हैं। अरे आप दिन भर नेशनल टेलीविजन में बैठकर प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं और आप खतरे में रखते हैं। आप किसी की गर्दन काट देते हैं एक टेलर की, और आप कहते हैं मैं खतरे में हूँ। फिर तो भाई ये तो आश्चर्यजनक सनसनीखेज खबर है कि मुसलमान एक टेलर पीछे से हिंदू भाइयों की गर्दन काट दे नाप लेते में, और डरे भी। ओवैसी जी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ओवैसी जी को सीखना चाहिए कि मैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने उन हिंदू भाइयों का अपमान कर रहा हूँ जिन्होंने जब से भारत का जो मुसलमान है, जो यहाँ रुका है, जो यहाँ रहा है, 80% हिंदू भाइयों ने हमेशा गले से लगा के रखा है। कभी कोई हिंदू भाई मुसलमान की तरफ उंगली नहीं उठाता। मेरे को तो अपने जब से पैदा हुई हूँ याद नहीं है कि किसी हिंदू भाई ने कुछ ऐसा किया हो जहाँ मुसलमानों का अपमान हुआ हो। लेकिन हाँ, मुसलमानों को विपक्षियों ने बहुत इस्तेमाल करा है। आप देखिए, कोई भी मुसलमान को आप यहाँ पे रोकिए और आप कहिए वंदे मातरम बोलिए, कहेगा मैं नहीं बोलूँगा। आप कहिए जय हिंद भारत माता की जय बोलिए, बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा। ये किसने बांट दिया मुसलमान को? भारतीय मुसलमान था ना, तो भारत माता की जय कहने में तो उसको सीना चौड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसका सीना चौड़ा क्यों नहीं होता है? उसका सीना चौड़ा इसलिए नहीं होता है, उनको शुरू से कांग्रेस पार्टी ने एक साइड में रखा है कि आप मुसलमान हैं, आप अलग हैं, आप सिर्फ हमें वोट करेंगे और आपके लिए हम स्पेशल कैटेगरी की चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। सुविधाएँ मुसलमानों को एक्स्ट्रा दी गई हैं। जब मोदी जी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, कभी मुसलमान कोई अपराध करके आता था तो फौरन विपक्षी नेताओं का फोन आ जाता था, इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरा वोट बैंक है। आज अगर जरा सा हिंदू भाई कुछ सुविधा भी नहीं मांग रहे मोदी जी से, सिर्फ मोदी जी हिंदू भाइयों का नाम ले देते हैं, जैसे जय श्री राम हो गया, जैसे हमारा राम मंदिर बन रहा है, इसी बात पे ये लोग इतना चिढ़ते हैं। और हिंदू होकर भी, मैं तो हिंदू नेताओं को देख रही हूँ, हिंदू होकर भी हिंदुओं बहनों के लिए केरला स्टोरी देखने के बाद भी मैं बोल रही हूँ कि केरला स्टोरी में कोई सच्ची घटना ना भी हो, अवेयरनेस के लिए तो हो सकती है ना फिल्म, कि इस तरह से अपराधियों से बचा जा सकता है। तो क्या आप हिंदू बेटियों के साथ नहीं खड़े? मैम, आपने अभी सीना चौड़ा होने की बात कही। सीना चौड़ा तो अब राहुल गांधी का होता हुआ नजर आ रहा है। उनके सर पे सहरा बांध दिया है कर्नाटक जीत का कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं हमारे लिए तो एक सीढ़ी बन गई है अब। नहीं, देखिए, मेरे को राहुल भाई से भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो भी हमारे दूसरे पार्टी के नेता हैं, अच्छी बात है, उनका भी सीना चौड़ा होना चाहिए। लेकिन भारत को अपमानित करके सीना चौड़ा करेंगे तो मैं साथ नहीं खड़ी हूँ। मेरे भारत की जिंदाबाद लगाएंगे पूरी दुनिया में तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। राहुल भाई से किसी की कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ अडानी,
अरे देश का एक भारी भरकम बिजनेसमैन है, अगर वो तरक्की करता है पूरी दुनिया में हमारी पताका फहराता है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो क्या पूरी दुनिया में हमारा नाम नहीं होता कि नंबर 1 पर है हमारा बिजनेसमैन भी? तो आप उसको अपमानित करते रहते। प्रधानमंत्री जी को आप पता नहीं क्या क्या कहते रहते। एजेंडा की देखिए यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो, घर खोलो यात्रा निकाल लेते ना, अगर अपना घर ही खोल लेते। सिर्फ बाहर सड़कों पे यात्रा करते मैं मिलूंगा पब्लिक से ड्रामा करने के लिए, अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा कार्यकर्ताओं के लिए। वो जो विश्व शर्मा जी की ये बात करते रहते हैं, उन्होंने बताया था कुत्ता उसी बिस्किट में खा रहा था और बाकी कांग्रेस के नेता भी उसी बिस्किट से, उसी प्लेट से बिस्किट खा रहे थे। यानी आपने कुत्तों से तोल रखा है अपने कार्यकर्ताओं को। उनको तो सम्मान दीजिए पहले, फिर कोई सी यात्रा निकालने के लिए चलिए। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट आती है कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत बना दिया है। जो एक और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, दक्षिण भारत से भाजपा गायब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश जीत जाएं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक कर्नाटक जीत जाओ, हाँ, उल्लू बना के बुद्धू बना के जनता को, तो आप कहो कि जी हमारी बड़ी वैल्यू है। और अभी 2024 में जो मेरे भारत की जनता देख रहे हो प्यारी प्यारी, ये जब पटखनी देगी, धोबी पछाड़ जो सुनिए, तब कैसे, तब नानी याद नहीं आएगी। तो 2024 का इंतजार करिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, आप और हम फिर यहीं खड़े होंगे और भारत माता की जय करें। देखिए ये है 2024 में मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ा। ये चाहे चोर जितने भी खड़े हो जाए ना। खड़े राहुल गांधी सर पे तो सेहरा सजा रहे कर्नाटक जीत का, उधर प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है। एक राज्य को जीतने से क्या पूरा देश जीता जा सकता है क्या? एक राज्य का 12 राज्यों से भाजपा नहीं है, 12 राज्यों से खत्म हो गई भाजपा। ये आप क्या है, आप आज ये बताइए कितने राज्यों में है कांग्रेस? राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया और कर्नाटका। अभी उन्हें कर्नाटका का यही समझ नहीं आ रहा कि सीएम कौन बनेगा हमारा। सीएम के लिए लड़ाई बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, भाजपा का तो नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति पैदा होगी जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत में ठनी पड़ी हुई है, वैसे ही यहाँ पे भी ठनी पड़ी रहेगी। देखिए ये कर्नाटका भी उसी स्थिति में जा रहा है जिस स्थिति में आपका राजस्थान पड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है। वी हैव द नोटिस द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी बिफोर द इंडियन पार्लियामेंट। फ्रांस एंड इंडिया concluded in 2010 as a security agreement which legally by the two states to protect classified information by the partner. The put on impact, अरे रुक जाइए, the put and impact on security on operational capability of the defense equipment of India of France. These provision naturally applied. IGCA concluded on 23rd September 2016 on the acquisition of the 36 Rafale aircraft interweapon as the president of France Republic indicated publicly in a interview given to India. मुद्दे की बात बताइए। In 9 March 2018, it is very important to set the in acute in India and France. When I deal very sensitive, we cannot share all the detail. इससे पता चलता है राहुल गांधी गद्दार है। राहुल गांधी ने देश के साथ गद्दारी करी। समझा तो दीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं है, ये जनता पढ़ी लिखी नहीं है, बयान देती है कि हम पढ़े लिखे हैं तो दीजिए, समझिए इसको। कौन सी डेट का कब दिया है? कल का है, पार्लियामेंट में बोला गया है। पार्लियामेंट नहीं चल रही अभी, मैं दिखा दूं। कब का स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कल का दिखा, पार्लियामेंट का बता रहे हैं, भारत की नहीं। देखिए जो डेट दिखाओ, सुन लो ये तो कोई देखिए